आज हम थोड़े से जोड़ और घटाव के बारे में सीखेंगे। वैसे देखो, बेसिक परिचय इसका सभी को होता है कि जोड़ क्या होता है और घटाव क्या होता है। कुछ सरलीकरण में जो काम आते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को जोड़ने घटाने में समस्याएं रहती हैं। जैसे मान लो कोई आपसे ये कहता कि भाई इन दो नंबरों को जोड़ा जाए और यहाँ बीच से कोई गायब हो। कई बार ऐसे छोटे छोटे सवाल कई सारी एग्जाम्स में दिए हुए भी होते हैं। तो आप जोड़ते समय ये ध्यान रखते हैं कि साथ में 3 जोड़ने से क्या बनता है, 10 बनता है। फिर कोई हासिल वासिल कैरी हो जाए वो आगे की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ 10 होता तो 0 तो आपने पुट कर ही दी उसकी। 0 के बाद में 1 क्या बची होगी, हासिल बची होगी। उस हासिल को ऐसे लिखने की आदत नहीं डालें, डायरेक्ट मन में ही ध्यान रखें और उसे ऐड करते रहें। फिर 6 में वो 1 हासिल तो जुड़ ही जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7 में क्या जोड़ा जाए कि वो 6 हो जाए। तो आप ये कहते हैं कि 7 में 9 जोड़ते, 7 में क्या जोड़ देते, 9 जोड़ देते, तो ये क्या हो जाता, 16 हो जाता। क्या ये 26 भी हो सकता था क्या? नहीं, 26 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक सिंगल डिजिट होता है, वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स 9 ही हो सकता है किसी एक डिजिट को पुट करें तो आप। तो यहां से 16 होता, फिर आपके पास क्या होती, 1 हासिल हो जाती, 3 और 1 4 होता, और 1 वो जो हासिल थी 5 हो जाता। तो ऐसे जोड़ना ओड़ना आता है कोई हासिल वाले जोड़ छोटे मोटे। बस आपको फिर ऐसे जोड़ के बारे में छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। एक तो जोड़ का तत्समक क्या होता है, यानी एक ऐसी संख्या, किसी भी संक्रिया में तत्समक क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसको संक्रिया में डाला जाए और वो संक्रिया को प्रभावित नहीं करे। जैसे किसी संख्या को किसी में जोड़ा जाए और वो उसको प्रभावित ही नहीं करे। जैसे 4 में कुछ ना कुछ जोड़ा तो वो बदलेगा कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप जोड़ेंगे तो वो बदलेंगे नहीं। ऐसों को क्या कहते हैं, तत्समक कहते हैं। और जोड़ का तत्समक क्या होता है, 0। क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 को जोड़ते, जैसे आपके पास में 5 होता, इस 5 में 0 के अलावा कुछ भी जोड़ते ये 5 से बदलता हुआ नजर आता। या तो 5 से ज्यादा हो जाता या फिर कम हो जाता। जैसे माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो कम हो जाता है कि नहीं हो। तो अब मैं आपसे ये कहता है कि 5 में 3 जोड़ता तो भी ये 5 से कम ज्यादा हो जाता है कि नहीं। कोई आपसे कहता है कि 5 के अंदर माइनस का 1 जोड़ दो तो ये कितना हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन ये कभी 5 का 5 कब रहता, जब इसमें क्या जोड़ी जाती, 0। इसलिए 0 को योग का क्या कहा जाता है, तत्समक। कोई ऐसे डायरेक्ट पूछे, कोई छोटी मोटी एग्जाम से पूछ सकता है, बाकी बड़ी में कभी तत्समक वगैरह की बात नहीं करता है। एक संख्या रेखा होती है, यह आप छोटी सी क्लास से ही आपको टीचर्स लोग दिखाते रहते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बीचों बीच तो क्या होता है, 0 होता है। उसके जो इधर इधर वाली साइड को लेफ्ट साइड कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, माइनस की संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। सेम उधर जो राइट साइड होती है 0 की राइट साइड में, 0 तो बिल्कुल मिडिल टर्म है कि नहीं, मध्य में होती है। इसके राइट साइड की तरफ इस साइड में बड़ी संख्या होती है, एक तो बढ़ती जाती रहे मतलब। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, ये छोटी छोटी होती जाएंगी। यदि आप इधर जाएंगे तो यहां से चलना स्टार्ट करें और इस साइड में जाए तो संख्याएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। कोई आपसे कहे कि -1 और -2 में से बड़ा कौन है, तो आप ये कहेंगे -1 ही बड़ा है, उधर वाले बड़े होते हैं, इनसे 0 भी बड़ा है। ये तो बात की बातें हैं, बड़ा छोटा होना इंटीजर पार्ट है। अब देखो जोड़ना क्या होता है, ये संख्या रेखा के हिसाब से आप देखें। कोई आपसे ये कह रहा है कि 1 + 2 ये क्या है, इसका मतलब है कि आप प्लस के 1 पे खड़े हैं और प्लस की साइड में 2 स्थान आगे जा रहे हैं। जैसे आप कहाँ खड़े हैं, प्लस के यहाँ खड़े हुए हैं, और इसका मतलब है 2 खाने प्लस की साइड में और जा रहे हैं। तो 1 खाना 1 से 2 पर 1 खाना हो जाएगा, फिर 1 खाना 2 से 3 पे हो जाएगा। यानी ये टोटल कितने के बराबर हो गया,
3 के। मान लो मैं ऐसे कहता कि 1 माइनस 3 ऐसे कहता, तो ये 1 है वो तो क्या है, प्लस का 1 है, यानी आप प्लस के 1 पे खड़े हैं, यहां खड़े हैं, यहां तो खड़े हैं, और किधर जाना है, -3 खाने, माइनस की तरफ 3 खाने जाने हैं, तो यहां से 1 खाना तो 0 तक, 1 खाना -1 तक, और 1 खाना -2 तक, इसलिए इसका रिजल्ट -2 आता है। और वो -2 होता है। कोई मुझे ऐसा कह रखा है कि -3 और -4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -3 पे तो आप खड़े रहेंगे, और किस साइड जाएंगे, माइनस की ओर ही जाएंगे, तो माइनस की ओर 4 खाने जाएंगे तो कौन से पे पहुंच जाएंगे, 7 पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब होता है -7। थोड़ा थोड़ा ऐसे नंबर लाइन पे पता होना चाहिए कि जोड़ कैसे चलता है, वरना फिर आपको चिन्हों में समस्याएं आती हैं। या फिर आप जब छोटे रहते हैं, बहुत छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे रहते हैं, तब आपको टीचर और मैडम्स लोग आपको ऐसे समझाते हैं कि ये प्लस का कितना है, 2 है, और ये प्लस का क्या है, 3, तो ऐसे डंडे खींच खींच के समझाते हैं कि मान लो प्लस के 3 डंडे, 2 डंडे खींचेगा, और प्लस के कितने डंडे खींचेगा, 2, तो प्लस के 3 डंडे और प्लस के 2 डंडे, तो फाइनल इनको गिनेंगे तो प्लस के कितने डंडे बनेंगे, 5 डंडे बनेंगे। फिर कोई मुझे ऐसा कहता कि -2 और +3 ऐसे कहता, तो फिर छोटी क्लासों में छोटे बच्चे को समझाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि इसका मतलब है माइनस के कितने डंडे, अरे इसका मतलब माइनस के 2 डंडे खींचेंगे। आप ऐसे छोटे बच्चे को आप कैसे ही समझा सकते हैं कि भाई नंबर लाइन तो वो जानता नहीं है, आप तो जानते हैं, वो तो ऐसे ही जानता है भाई माइनस के 2 डंडे खींचो, फिर प्लस के कितने डंडे खींचो, प्लस के 3 डंडे खींचो, खिंच गए। अब इनमें से एक प्लस का डंडा एक माइनस के डंडे को खा जाएगा, तो ये ऐसे छोटे बच्चे को सिखाएं तो ऐसे सिखाएं, तो वो कितना बच जाता मेरे पास, प्लस का 1, तो इसका रिजल्ट प्लस का क्या हो जाता। इसे संख्या रेखा पे देखें तो क्या कहेंगे कि सर -2 पे खड़े हो जाओ, फिर किस तरफ चलना है, प्लस की तरफ 3 खाने चलना है, तो पहले खाने में तो वो -1 पे आ जाएगा, फिर दूसरे खाने में 0 पे आ जाएगा, और तीसरे खाने पे +1 पे आ जाएगा। मूल चीज तो ये है, बाकी तो अपन उसको कैसे भी करते ही रहते हैं। अब आप काफी बड़े हो चुके हैं तो आप ऐसे भी बचा सकते हैं कि बताओ प्लस का 20 और प्लस का 30 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस का ही क्या होता है, 50, या कोई कहे कि -3 और -17, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, ये माइनस के ही कितने होते हैं, 20 होते हैं कि नहीं। ये क्यों होते हैं वो पता ही चल गया। वैसे डंडों के हिसाब से देखें तो माइनस के 3 डंडे और माइनस के 17 डंडे, टोटल माइनस के कितने डंडे हो गए, 30 डंडे हो गए, और इनमें वो सॉरी 20 डंडे हो गए। किसी ने मुझे ऐसे भी कहा होता कि माइनस के 4 डंडे और प्लस के 11 डंडे। अब ये घटने की सी पोजीशन है, मतलब कम होंगे कि नहीं, अब तो है तो ये भी जोड़ के साइज का ही, जोड़ से ही थोड़ा अलग करके वो घटाने वटाने का मसला लिया गया। संख्या रेखा पर ये -4 पे खड़े हैं, और +11 स्थान किधर चलेंगे, प्लस की साइड में 11 स्थान चलेंगे, तो 4 स्थान तो माइनस वाले ही कवर हो जाएंगे, तो उधर कितने स्थान पे पहुंचेंगे, 7 ही पहुंचेंगे प्लस के, तो ये प्लस के क्या हो जाते, 7। अब देखो माइनस का बड़ा होता तो फिर माइनस का बचता है कि नहीं, तो ऐसे घटाते समय आप ऐसे कर लेते हैं कि एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आप उसको घटा रहे होते हैं, और चिन्ह इनमें से जो बड़ा रहेगा वो बचा लेते हैं। चलो, तो जोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो क्या है, अभी हमने ऐसे पढ़ा कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, यानी प्लस प्लस वाली आपस में जुड़ेंगी और माइनस माइनस वाली आपस में जुड़ती हैं। और योगफल का चिन्ह क्या आएगा, जब प्लस प्लस वाली जुड़ रही हो तो जो रिजल्ट बनेगा उसका चिन्ह प्लस ही आएगा, और माइनस ही माइनस वाली संख्याएं जुड़ रही हो तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, 2 या 2 से अधिक पर ये बातें लागू होंगी, 2 पर भी ऐसे ही लागू होंगी, मोर देन 2 पे भी ऐसे ही लागू होंगी। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ऐसे, -4, -22, -8, -3, तो ये जुड़ेंगे कि नहीं,
ये सारे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद भी किसका रिजल्ट आएगा। अब जैसे मान लो बच्चों की तरह भी जोड़े, माइनस के कितने डंडे, माइनस के 4 डंडे, फिर माइनस के कितने डंडे 22 डंडे, फिर माइनस के 8 डंडे, फिर माइनस के 3 डंडे, तो सारे डंडे माइनस ही माइनस के होंगे जब गिनेंगे तब। तो माइनस के कितने डंडे हो, जोड़ते समय इकाइयां क्या होनी चाहिए। ये छोटी क्लासों में सीख लेते हैं कि मीटर में मीटर ही जुड़ती है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ही जुड़ती है, घंटे में घंटे, मिनट में मिनट, सेकंड में सेकंड, वर्ष में वर्ष ही जुड़ता है, केजी में केजी जुड़ता है, ग्राम में ग्राम ही जुड़ता है। जितनी भी ढेर सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग, वो क्या होंगी, सेम में ही जुड़ पाएंगी। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 3 तो किलोमीटर है और 10 मीटर है और 10 और 3 13 किलोमीटर बता दिए, ऐसे थोड़ी बता सकते हो। या तो दोनों को मीटर बनाओ, या वो बनी बनाई पहले से ही होंगी, पहले से नहीं हो तो आप बना सकते हैं। उनके कुछ संबंध होते हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर करेंगे तब उसका ध्यान रखेंगे कि 100 से गुणा या भाग कर करा के उसे पलटेंगे। तो ये में ध्यान रखने की आवश्यकता है। x में x ही जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, फिर इकाइयों के अलावा क्या ध्यान रखना है, समान चर का। जोड़ते समय चर कैसे जुड़ते हैं, समान चर और समान घात का होना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज वो कभी भी जुड़ेंगे नहीं। ध्यान दे, एक तो कहीं लिखा हुआ है कि 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, देन आप कह देंगे सर ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो कि 2 kg प्लस 100 ग्राम, अब इसे आप 102 या ऐसे नहीं कह सकते, क्यों, यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। तो आप ये कहेंगे या तो सर हमें ग्राम में रिजल्ट चाहिए या फिर केजी में, किसी ना किसी एक में ही तो चाहिए। तो यदि मुझे केजी या किलोग्राम में रिजल्ट चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे ग्राम में चाहिए तो मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये सभी पहले से भी जानते होंगे कि केजी कन्वर्ट टू ग्राम करें, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यदि केजी कन्वर्ट टू ग्राम करें तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और ग्राम कन्वर्ट टू केजी करें तो 1000 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यदि मुझे केजी को ग्राम बनाना है तो इसको 1000 से गुणा करके क्या लिख लूं मैं, 2000 ग्राम लिख लूं। अब ग्राम प्लस ग्राम आराम से जोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2100 ग्राम हो गया। अब इसे केजी बनाना हो तो 1000 का भाग दे लें, तो आप कहेंगे सर 1000 का भाग देने से 3 छोड़ के डेसिमल लग जाता है, तो 2.1 केजी। कोई सा बना सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है केजी चाहिए और गलती से आपने यहां ग्राम बना लिया तो लास्ट में आप उसको क्या कर दें, वापस से बदल दें। तो चल गया। यूनिट्स का क्या जरूरी है, यूनिट्स का सेम होना जरूरी है जब भी, और यूनिट्स का ही सेम होना जरूरी नहीं है, चरों का भी सेम होना जरूरी है। एक्स में कभी वाई को जुड़ता हुआ नहीं देखा होगा, ऐसे अलग अलग ही रहे होंगे, क्या जुड़ गए ये कभी, एक्स में एक्स ही जुड़ता है, वाई में वाई ही जुड़ता है। यदि मान लो इनके साथ में ऐसे होता, ऐसे लिखा होता, तो अब मैं जोड़ लेता इसे। ये छोटी क्लासों में ध्यान देने थे, बहुत सारों को तकलीफ थी, इसलिए मैंने शुरू की कुछ बेसिक बातें पिछले दिनों से चला रखी हैं। तो ये 3x और क्या है x, तो इसको तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अब ये y नहीं जुड़ेगा क्योंकि समान चर ही आपस में जुड़ सकते हैं। ऐसे ध्यान रखें, समान चर और समान घात ही जुड़ सकती है। इसका भी ध्यान रखें कि कई लोग ऐसे जानते हैं कि बस चर ही जुड़ सकते हैं, घातें भी सेम होनी जरूरी है, ये कभी नहीं जुड़ सकता। इसके एक घात है और इसके कितनी है, तो इनको भी कभी जुड़ते हुए नहीं देखा होगा, ये भी अलग अलग ही लिखे हुए नजर आए होंगे आपको जब भी दिखे होंगे। तब इनमें कॉमन ले सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस हो तो आप कॉमन लिया जा सकता है। मैं इसको कॉमन लेता तो क्या आता, x आता, और यहां तो एक ही बचता, एक प्लस क्या बच जाता,
एक्स ऐसे कॉमन लेने का मतलब है जिस पार्ट को आप बाहर खींच रहे हो उसका दोनों तरफ या तो भाग जाना चाहिए या वो खुद दिखना चाहिए, तो उसका भाग जाता है, यहां भी जाता है और यहां भी जाता है। बस ये हो गया। इसको आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है। जोड़ में क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जोड़ में, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको? आगे पीछे जैसे रिक्वायरमेंट हो, जैसे क्वेश्चन दिखाए उस हिसाब से लिखा जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ क्रम विन्यता का मसला होता ही नहीं है। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। आपको लग रहा है एक को पहले लिखूं, इसको कैसे भी लिख सकता हूं, वो आप प्रश्न के अनुसार या अपने को जैसी जरूरत है उस हिसाब से लिख सकते हैं। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है जोड़ में? क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आपको जरूरत पड़े तो आगे पीछे कर सकते हैं कहीं भी। तो क्या करते हैं, समान चर आपस में जुड़ते हैं, समान घात वाले ही चर आपस में जुड़ते हैं, भी फिर समान घात वाले ही जुड़ेंगे, बाकी तो और क्या आएंगे, कॉमन ही आएंगे। भाई कहीं मुझे ऐसे कहा गया क्या ये जुड़ सकते हैं क्या, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसे ये जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? यहाँ एम एन है और एन के दो घात है, यहां भी एम एन है लेकिन एम के दो चर तो सेम है। अरे चर तो सेम है कि नहीं? एम एन तो सेम है लेकिन घातें सेम नहीं है, तो घातें सेम होना बेहद जरूरी है उनके लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब कई बार इनके नीचे है वो ऐसे आ जाता है m प्लस एन इनके नीचे आ गया भाई ऐसे। तो अब जिसको जोड़ना नहीं आता है उसके लिए दिक्कतें हैं, जिनको छोटी छोटी बातें पता नहीं है तो पहली बात तो वो ये सोचेगा कि सर ये जुड़ ही नहीं सकते, सही ना, तो नीचे वाले आपस में जुड़ सकते ना ऊपर वाले। ऊपर वालों में एक काम हो सकता है कि सर घातें उनमें क्या नहीं है, समान नहीं है, तो क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है। तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, एक तो m भी दोनों तरफ आ रहा है और n भी। m n को मैं कॉमन लेता तो यहां से तो m का भाग देने से m कट जाता और n गुणा n में से एक n बच जाता, और इधर m स्क्वायर में से m n तो बाहर आ जाता और यहाँ क्या बचता, m बच जाता। क्या ये नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम ऊपर वाले खाने जैसा हो गया क्या? आपको ये पता है n को m में जोड़ो चाहे m को n में जोड़ो, क्रम का कोई प्रभाव, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, देन रिजल्ट आर mn बनता कि नहीं? ऐसे आपको छोटी मोटी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, वरना कहीं कहीं सवालों में जोड़ते समय आपको तकलीफ होगी आगे कहीं पर भी। कहीं भी हो सकता है ऐसे कि एल्फा बेटा इस ऐसे कर दिया, क्यूब कर दिया, प्लस एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, और नीचे लिख दिया एल्फा प्लस बीटा का एस। बताओ, अब छोटा सा जोड़ है ये, छोटा सा जोड़ मान लो, थोड़ा सा भाग मान लो, तो अब क्या कर देते आप कहते सर इसमें से क्या कॉमन ले लो, क्या ले लिया जाए, एल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो और बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ले ले, तो फिर क्या बचेगा, यहां तो क्या बचेगा बेटा, और क्या बचेगा यहां एल्फा, और बस यही बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, अभी कट रहे हैं क्या कुछ इनमें से? नहीं कट रहा, कहाँ कट रहा है, किसे काट दिया? या कुछ कॉमन लेने वाला काट सकते हो क्या? नीचे कॉमन किसको लेंगे, नीचे कैसे आएगा कॉमन, नीचे कौन ले रहा है कॉमन? नीचे तो दोनों तरफ सेम दिखेगा, भाग जाएगा तब लेगा कॉमन, तो नहीं लेगा क्या? हाँ, एल्फा बीटा कॉमन ले लें, एल्फा बीटा कॉमन ले लें तो भी एल्फा बचेगा उसके साथ में, तो काटेंगे कैसे उसको?
तो ऐसे कॉमन कॉमन लेना, जोड़ने का ध्यान होना चाहिए कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्या हो। कहीं भी मान लो ऐसे होता कि 9 की पावर 17, फिर 9 की पावर 18, 9 की पावर 19, और नीचे होता 9 की पावर 16, 9 की पावर 17 और 9 की पावर 18। अब तो सेम है, सेम है, लेकिन घातें सेम नहीं है। तो घातें सेम हो तभी जुड़ सकते हैं मसले। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन का जुगाड़ बिठाना पड़ा। अब ऐसे कोई छोटा सा ही प्रश्न आ गया, अब जिसको मान लो जोड़ का ज्ञान नहीं है वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो क्या करता, 9 की पावर 1 को कॉमन लेता, प्रश्न के अनुसार ही कॉमन लेने की आदत डालता कि प्रश्न को ऐसे चाहिए कि नीचे 16 चाहिए कि नहीं, तो मैं 9 में से एक जना भी ले लूं तो ऊपर 9 की पावर 16, फिर 9 की पावर 17, फिर 9 की पावर 18। ये जो बना है वो एग्जैक्ट नीचे वालों की तरह बन गया, बन गया है कि नहीं। और ये जिसको पता चल गया उसके काम हो गया बस। ये आदमी पेन भी नहीं लगाता, अरे 9 आता कि नहीं। फिर परीक्षा वाला इन सबको ही ऐसे डरावने रूप में लिख देता है। कम गणित आती है उसको, वो भी तो टेस्ट करता है कि बोल अब बोल, अब क्या होता, अब भी उतना ही होता। ये सारा जुगाड़ था, उसमें 9 आ जाता और √9 का मान क्या हो जाता, 3 हो जाता, और क्या होता, वही बात है अभी भी। और ऐसे कर दिया इसके ऊपर, और घात घूत लगा दिया, ऐसे 3 घात लगा दिया, तो फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दो, और क्या ही करोगे उसका। तो ऐसे पता चल गया 2-3 बातें कि जोड़ते समय एक तो चिन्हों का ध्यान होना चाहिए, एक सेम इकाइयों का ध्यान होना चाहिए, इकाइयों के बाद में सेम चर होने चाहिए, चर भी क्या होने चाहिए, समान घात के साथ होने चाहिए। घात के साथ नहीं हो तो आप उनको कॉमन कॉमन लेके सोल्व हो रहे हो तो वैसे कीजिएगा। फिर भिन्नों को जोड़ना और घटाना, ये भिन्नों में पढ़ते हैं अपन खूब सारा कि दशमलव और भिन्न मेरे से पढ़ रखी हैं तो बहुत सारी चीजें जानते हैं इनके बारे में कि भिन्नों को या दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो भिन्नों को जोड़ते समय तो आप क्या लेते हैं, हरों का, जैसे 1/3 में 1/6 जोड़ना हो तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि ऊपर 2 आ गया और सर नीचे 9 आ गया, ऐसे थोड़ी जोड़ देते हैं। ऐसे गुणा में तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे, अंश अंश से गुणा हो जाता है और हर हर से गुणा हो जाता है गुणा करते समय तो। लेकिन जोड़ते घटाते समय आप क्या करते हैं, समान हर वाली संख्या ही जुड़ती हैं। पहली बात तो ये छोटे बच्चे को आप ये भी सिखाएं कि यदि मान लो इधर भी बटे में 6 होता और उधर भी बटे में 6 होता तो समान हर होता, ये 6 में से 1 है और ये 6 में से 1 है, तो मैं डायरेक्ट 6 में से 2 कह देता। ये है मसला। तो अब मुझे यहाँ 6 दिख रहा है तो यहाँ भी 6 बना ले यदि, तो ये आसान हो जाए। तो 3 को 6 बनाया जा सकता है, मैं इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर देता और नीचे भी 2 से गुणा कर देता। पहला काम तो ये कि जोड़ने के लिए दोनों के नीचे या तो 6 ही 6 बने या दोनों के नीचे 3 ही 3 बने। तो अब मुझे पता था कि सेम हो तो ये 6 में से 2 है, ये 6 में से 1 है, तो ये 6 में से क्या बन जाता। लेकिन हर बार आप सेम नहीं बना पाए तो फिर हमने ऐसे बड़े हो जाने पर ऐसे सीख लेते हैं कि 6 का 3 का एलसीएम क्या होता है 6, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार। इससे इसको गुणा करके लिखते हैं। वैसे तरीका तो ये होता है भाई, इसको 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना 2 और 2 एकम 2, ये बचेगा। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 1 बार 1 एकम 1। ऐसे सब जानते हैं भाई, भिन्नों को लघुत्तम लेकर जोड़ा जाता है। दशमलव संख्या होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है, डेसिमल नंबर्स को। दशमलव आ गई कहीं मेरे पास में कि ऐसे आ गया 0.4 प्लस 0.45, तो दशमलव की स्थिति को बराबर करके जोड़ा जाएगा उसे। दशमलव की स्थिति बराबर कैसे, इधर एक 0 लगा लो, दशमलव संख्या के 0 लगा लो जिधर कम पड़ रही हैं। अब इसका मतलब ये पॉइंट के बाद 2 छोड़ के ये भी
दो छोड़ के। तो अब मैं जैसे नॉर्मल संख्याओं को जोड़ता हूं, लास्ट वाले को लास्ट वाले में तो 5 आ जाएगा, फिर 4 को किस में 4 में तो 8 आ जाएगा, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, और उधर वाले इंटीजर होते ही हैं, पूरे पूरे होते हैं, तो पूरे पूरे को तो जैसे आप इकाई से सीध में करके जोड़ते हैं वैसे जोड़ लें। दिख गया? ऐसे हम दशमलव भिन्नों में खूब सारे सरलीकरण करते हैं, वहां काफी सारी बातें कर रखी हैं। हाँ, घटाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जोड़ते समय ध्यान रखा है, सेम टू सेम वैसी ही बातें हैं, बस वो घटाव के साथ ध्यान रखनी है। एक तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में घटेंगी, वहां प्लस प्लस वाली आपस में जुड़ती हैं, या माइनस माइनस वाली एक जगह जुड़ती हैं। यहाँ क्या होगी, प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या को कम करेगी। मतलब मान लो कहीं ऐसे आ गया कि माइनस का 4 और प्लस का 3, तो अब घटेंगे कि नहीं? ये माइनस के 4 डंडे, ये प्लस के 3 डंडे, तो 3 डंडे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कितना डंडा बचेगा? माइनस का 1 डंडा बचेगा और माइनस वाला बचेगा। यदि यही केस मेरे पास ऐसे होता, ऐसे, अब प्लस का 1 डंडा बचता, ये सबको पता होना चाहिए, कहीं छोटी मोटी गलती हो तो फिर आगे गणित में दिक्कतें रहेंगी। तो ये दिख गया ऐसी चीजों का। कोई ऐसे कहे कि माइनस का 50 और प्लस का 22 क्या रिजल्ट देगा? माइनस का 28 देगा। क्यों माइनस क्यों आया? माइनस वाले 50 जने थे, संख्या रेखा पे भी बताया था मैंने। इसका मतलब क्या है, माइनस के 50 पे खड़े हो जाओ और प्लस की साइड में, प्लस किधर रहता है? दाई साइड में, तो दाई साइड में कितने स्थान आ गया? वो 22 आ गया होगे, तो भी माइनस में ही तो रहोगे अभी आप। यदि आप 50 से ज्यादा स्थान इधर आते तो प्लस वाले एरिया में पहुंच जाते कि नहीं? इसका मतलब भी क्या है, प्लस के एरिया में खड़े होते -7, यानी कि लेफ्ट साइड में 7 स्थान जाते, तो आप कहां पहुंच जाते? माइनस में ही पहुंच जाते। तो जैसे जोड़ की बातें हैं सेम टू सेम ही इसमें है। इसमें भी समान इकाइयों वाले ही घटेंगे, वहां भी समान इकाइयों वाले जुड़ते थे, इसमें भी गाते और समान चर ही आपस में घटेंगे, या फिर कॉमन आएंगे, प्लस माइनस में होते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। भिन्नों को जोड़ते घटाते समय क्या करते हैं? वही लघुत्तम लेते हैं, और दशमलव को जोड़ते घटाते समय दशमलव की स्थिति को क्या करते हैं? बराबर। वो भी भिन्नों की तरह ही हो गया, वो लघुत्तम लेना ही हो गया। अरे किसी को घटा रहे हैं आप, जैसे 0.7 आ गया, इसमें से घटाना है 0.41। तो अब यहां देखो, इसका मतलब क्या है, ये 7/10 है कि नहीं? अरे ये 7 कितना था? 10, और ये 41 बटा कितना है? 100। तो अभी लघुत्तम लेंगे तो दोनों के नीचे 100 बन जाए तो आसान हो जाए कि नहीं? इसलिए मैं इसके एक 0 लगा लेता हूं। 0 लगाते ही ये 70/100 हो जाता है कि नहीं? कि 100 में से 70, 100 में से 41, अब डायरेक्ट घट सकता है ये। इसका मतलब 100 में से कितना हो जाएगा? 70 में से 41, डायरेक्ट ही घटा लो अब आप। तो कितना हो जाएगा ये? 29 बटा क्या हो जाएगा? 100। और इसको आप पॉइंट क्या कहते हैं? 29 कहते हैं। अरे 0.29 कहते हैं कि नहीं उसको? चलो, तो ऐसी बात है। अब कई बार कुछ वर्गमूल वाली संख्याएं आ जाती हैं। अभी वो घात वाली बात हो गई, जैसे घात वाली में कॉमन ले सकते हैं, जैसे √5 के अंदर √6 डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। √11 गुणा भाग तो डायरेक्ट हो जाते हैं, गुणा में तो ये एक जगह हो जाते हैं, गुणा या भाग बीच में हो तो। अरे कहीं पे ऐसे होता है कि √3 गुणा √12 ऐसे आ गया, तो ये √36 हो सकता है, डायरेक्ट गुणा में हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं? कहीं पे बीच में भाग भी हो तो भी आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। इसको एक जगह कर सकते हैं, एक जगह से अलग अलग कर सकते हैं। भाग देना होता तो भी मैं 3 में किसका भाग दे देता? 12 का, ऐसे कर देता। भाग में भी कर देता इसको। यदि इन दोनों के बीच में भाग होता तो भी मैं ऐसा लिख देता, ऐसा। लेकिन जोड़ते घटाते समय ऐसा कभी नहीं कर दें कि √12 हो और माइनस उधर 3 हो और आप √9 लिख दें। ये बिल्कुल गलत लिख दिया है आपने। बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर डायरेक्ट आप उस रूट को नहीं घटाया जोड़ सकते। तो क्या कर सकते हैं फिर? हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि घात का मसला हो और वो पहले 16 हो रहा हो, बोडो मास में ये पहले 16 होना चाहता है, तो पहले घटा नहीं सकते मतलब। तो आप कॉमन ले लो इनमें से, तो दोनों तरफ सेम संख्या का भाग जाने वाले को कॉमन ले लो। √3 को कॉमन लिया
तो इधर √3 का भाग देने से √4, रूट बार नहीं आएगा कहीं, रूट बार कर लो, रूट तो रूट ही रहेगा, और माइनस रूट क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है ये तो कितना है और ये कितना बनेगा 1। हो गया हल। तो ये क्या हो गया, 1 ही बच गया। 1 को √3 से भी गुणा करते तो रिजल्ट क्या बनता, √3 ही बनता। तो ये √3 लिखा हुआ था। ऐसे रूट की संख्याएं हो तो आपको थोड़ा बहुत उनको जोड़ना ओड़ना आना चाहिए। जैसे कहीं ऐसे आ गया कि √8 प्लस √32, ऐसे कहीं हो जाता तो कोई जोड़ दो आप, तो ऐसे इधर आ जाता √50 प्लस √200। क्या कर पाते हैं इसमें, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मतलब आप कुछ कॉमन कॉमन और भी तरीके होते हैं दूसरे, जो हम वर्गमूल घनमूल के परमेकरण में रह से, लेकिन ये बेसिक सी बात है। इन दोनों में आप क्या ले सकते हो, √2 को कॉमन ले सकते हो, जिससे यहाँ रूट क्या बच जाएगा 4, और यहाँ रूट क्या बच 16। 4 को और 16 को सोल्व करना जानता हूं मैं। तो ये तो क्या बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 4, तो ऊपर बचेगा 6√2। ऊपर का सॉल्यूशन समझ गए क्या करा मैंने। नीचे वाली बात देखे, नीचे क्या है, नीचे में क्या ले लेता, √2 ही कॉमन लेता। अरे लेता कि नहीं √2, तो मेरे पास क्या बचता, √25 बचता, फिर रूट क्या बचता 100। देखें देखो बिल्कुल आसान हो गया ये। क्या कट गया, √2 से √2 कट जाता कि नहीं, तो ऊपर तो क्या बचता 6 ही बचता, और नीचे ये 5 है और ये क्या है 10 है, तो 6 बटा कितना बचता 15। अब मैं इसको 3 से काटता तो ये 2 बटा क्या बचता, ये 4/10 भी होता, पॉइंट में कहता तो 0.4 कहता। अब कईयों को ऐसे छोटे से जोड़ भी नहीं आते हैं, कई बार ऐसे परीक्षा में लिख दे, तो जोड़ की यदि उसे नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो इसमें और दूसरी तोप बंदूक लगाता फिरता है। कोई छोटी सी बात कैसे भी आ सकती है, ऐसे आ जाए कि √50 प्लस √72, कुछ भी आ जाए, तो 75 कर लो इसको, और ऐसे आ जाए कि √32 प्लस √48, ऐसे आ जाए। क्या करते आप, कहते सर ऊपर से √25 कॉमन लो, रूट क्या बचता 2, और रूट क्या बचता 3, ये तो बचता ही 16 ही नहीं हो रहा है। नीचे √16 कॉमन लो, √16। अब प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे तो कॉमन लेना आएगा फिर आपको, और ये कॉमन लेते ही सर इसका काम खत्म, और इसका खत्म, तो ये तो 5 हो जाता है और नीचे क्या हो जाता 4। आंसर देख लेना, कई बार इतनी छोटी बात भी लिखी होती है कुछ कुछ एग्जाम्स में, डायरेक्ट ही एक छोटी सी जोड़ की बात लिखी होती है, अपन उसमें तो बंदूक लगा देते हैं। वो बात की कहानी है, वो क्या है 2.5, चलिए 5/4 आ जाना चाहिए पहले तो। आ गया, चलो तो छोटे छोटे अब प्रश्न करके बताओ मुझे। ऐसे ये सिग्मा का सा चिन्ह होता है कि नहीं, ये वो पास होने वाली प्रश्नावलियां बहुलक माध्य उसमें देखते थे, ऐसे कोई सूत्रों में देखते हैं सिग्मा f(x) रे से, तो उसका मतलब होता है कि इन सबको क्या कर दे, जोड़ दे भाई, वो सारे आंकड़े दिए हुए हैं उनको। ये कौन सा होता है, अनंत का चिन्ह होता है, ऐसे संख्या रेखा पे उधर की भाई कहां तक कि बहुत सारे पद हो गए। थोड़ी थोड़ी और बातों का ध्यान रखें जोड़ते या घटाते समय। 73 में 35 जोड़ा गया और फिर 27 जोड़ना है, ऐसे कोई प्रश्न था। इस तरह से दी गई 3 संख्याओं का योग करते समय एक विद्यार्थी ने निम्न रूप से उनको परिकलित करा, तो क्या करा,
73 में पहले 35 जोड़ा, ब्रैकेट का मतलब समझ गए, पहले इसको जोड़ा, फिर उसमें क्या जोड़ा 27, फिर उसने 35 प्लस 73, एक बार 35 को किस में क्रम पलट दिया, क्रम भी पलट दिया। देखो एक जने ने ऐसे करा मतलब, फिर 27 जोड़ा, एक जने ने 35 को अलग से लिया और 73 प्लस क्या करा 27। ऐसा योग में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा योग में। क्यों कर सकते हैं? किसके कारण? ये कौन से गुणधर्म हैं जोड़ के? एक तो क्रम विनेता है, क्या है ये? क्रम विनेता है। और दूसरा क्या है? साचर्यता। साचर्यता मतलब संगत, कि कौन किस में पहले जुड़ना पसंद करता है। तो ये कौन से गुणधर्म हैं? क्रम विनेता और साचर्यता है। इन दोनों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है आपको, कि कौन क्रम में किसको पहले लें, किसको पहले साथ में जोड़ें। यदि आपको ऐसे पता नहीं है, मान लो एक 17 दिख रहा है, फिर 29 दिख रहा है और यहां दिख रहा है 43। यदि आपको यह पता है कि मैं 17 को 43 में जोड़ूंगा तो फास्ट जुड़ेगा, क्योंकि 7 का परम मित्र कौन होता है? 3। 7 और 3 10 होता है, तो वो परम मित्र अंक कहलाते हैं, पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, क्योंकि योग में क्रम का तो प्रभाव होता ही नहीं है। तो जो आदमी इन दोनों को पहले जोड़ेगा फिर 29 को जोड़ेगा, वो थोड़ा फास्ट रहेगा। जोड़ने को तो आप कैसे भी जोड़ रहे होते हो उसको। तो अब 17 और 43, पहले 7 जोड़ लो इसके अंदर, तो ये 50 हो जाएगा और 10 हो जाएगा 60, फिर उसमें 20 जोड़ लो, 80 9 89 हो जाएगा कि नहीं? 89। अब जोड़ने को आप चाहे इन दोनों को पहले जोड़ लो, इनको जोड़ लो, चाहे उनको जोड़ लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको साचर्यता और क्रम विनेता का पता होना चाहिए। जैसे आप अभाज्य संख्याओं को जुड़वाता है कई सारी परीक्षाओं में, जिनमें किसी का ही भाग नहीं जाता, वो 3 5 7 ऐसे होती हैं, 11 13, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आगे तक सारों को नहीं लिख रहा हूं मैं। आपको ये पता है कि सर इन 3 को एक साथ जोड़ने पे ये थोड़ा सा आसान बनेगा, बनेगा कि नहीं? देखे देखो। और 7 को 11 में मत जोड़ो, 7 को जोड़ो 13 में, क्योंकि जो जोड़ जानता है वो जानता है कि साले को जोड़ भी सकते हैं आगे पीछे कैसे भी। और 11 को किस में जोड़ते? 19 में। तो आप कहते सर ये बनता 30। और 17 को किस में जोड़ते? ये बनता 40। अब 40 और 30 70 20 90 100, ये चंद सेकंडों में ही जुड़ गया। यदि हम इसे ऐसे जोड़ रहे होते 2 और 3 5 और 5 10 और फिर 7 17 और फिर 11 और 13, तो ये इतनी जल्दी नहीं जुड़ता। तो कोई छोटे मोटे जोड़े तब उनका ध्यान रखें। ऐसे वितरण करके जोड़ लें। एक ऐसे आपको अभी उसमें एक नाम और दिख रहा था, क्या दिख रहा था? वितरण नहीं दिख रहा था? वितरण कर करके जोड़ना क्या होता है वो सुनना। वितरण करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 73 को 70 प्लस क्या देखता? 3 देखता। 35 को मैं क्या देखता? 3 प्लस क्या देखता? 5। और 27 को या तो मैं 30 माइनस क्या देखता? 30 माइनस 3 देखता है, या 20 प्लस क्या देखता? 7। वो देख लेना। आपको लगता है कि ये 3 इस 3 से खत्म हो गया, देखो देखो, तो ये 70 100 हो गया है कि नहीं? फिर ये 30 जोड़ लो, 130 135। ये वितरण का नियम होता है कि कहीं तोड़ तोड़ के जोड़े, और कम गणित आने वाला इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखे कि किसको किधर जोड़े, तभी तो वो विदाउट यूजिंग पेन पेपर छोटे मोटे नंबरों को जोड़ेगा। वरना कईयों को तो 17 में 24 जुड़वा लेते हैं, तभी तकलीफ चालू हो जाती है, मरोड़ों को ऐसा ख्याल आ जाता है। तो ऐसे कोई भी नंबर दिख रहा हो, ऐसे 43 कुछ भी दिख गया ऐसे, तो ये सोचे कि 40 और 70 तो है ही है। ये 40 और 70 को तो डायरेक्ट जोड़े ही, जैसे रुपए को गिन लेता है वैसे ही कर ले, उनको तो अनपढ़ आदमी काउंट कर लेता है। तो 40 और 70 110 हो जाते हैं, 3 और 4 रुपए खुले, तो कितना हो जाता? 114 रुपीज हो जाते कि नहीं? कोई भी ऐसे नंबर आ रहा हो भाई 27 प्लस कोई भी कह रहा हो कि 53, क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 20 और 50 तो डायरेक्ट ही है, वितरण करें तब।
तो 70 तो सीधे हो गए, 7 और 3 10, तो ये 80 लिखा हुआ है कि नहीं। आप छोटी छोटी चीजों को भी हाथों पे अंगुलियों पे ऐसे जोड़ते रहते हैं, तो उसके लिए वितरण साचरेता और क्रम का ध्यान रखें जोड़ते घटाते समय। संख्याओं को लिखना मैंने बता दिया है कि संख्या कैसे लिखी जाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? 500 509। 509 कैसे लिखा जाता है? इकाई दहाई सैकड़े में आ जाएगा 509। उसमें 3028 जोड़ना है, तो 3 के बाद कोमा, 1000 के बाद कोमा, और 28 में इकाई दहाई सैकड़े में 28 आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़े में 28 लिख दो, 028। और 3000 में 500 जोड़ेंगे तो 3000 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, ये 3000 ही नहीं है, ये है ही नहीं, वैसे ही दिख जाता है। ये तो पढ़ने मात्र से ही दिख जाता, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? परवर्ती एक ज्यादा और पूर्ववर्ती एक कम, तो 1000 से पूर्ववर्ती का मतलब होता है इसमें से एक कम कर दो, एक कम करें वो तो पूर्ववर्ती, एक कम करें वो सुन लेना, ऐसे भी लिख सकते हो। वितरण का नियम जानते हो तो ये तो पूर्ववर्ती हो गई, और इसकी परवर्ती संख्या क्या हो गई? 1000 प्लस क्या हो गई? इन दोनों का क्या बताना है मुझे? योग बताना है, तो माइनस से ये तो कट ही जाएगा, 2000 आ जाएगा, ये लो दिख गया। अब मैंने कुछ ही नहीं करा। अब जो वितरण वितरण ये नहीं जानता है वो पहले तो लिखता 999, फिर लिखता इधर क्या 1001। ये भी आसान है, लेकिन ये तब आसान है जब इसमें पहले एक मिलाओ। अपन दूसरी चीजें मिलाते रहते हैं, कई बार आपको ऐसे जोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। मान लो किसी ने ऐसे कह दिया कि 267 में 99 जोड़ो, तो आप में से बहुत सारे हैं कि इसको ऐसे समझते हैं ये तो सारे दिन का जोड़ आ गया। क्यों? उनको ये पता रहता है 9 में 7 जोड़ेगा फिर ये करेगा। कुछ समझदार आदमी इसको देख के ही जोड़ देते हैं कि ये साला 100 में से कितना कम है, तो इसमें 100 डायरेक्ट जोड़ते हैं 367, और एक घटा देते हैं 366, ये लो। तो 99 को वो डायरेक्ट जोड़ पाते हैं, क्यों? उन्हें छोटी छोटी चीजों का पता रहता है। 99 को जोड़ना, 99 को गुणा करना, 99 का भाग देना, सभी चीजें इजी हैं गणित के हिसाब से। मान लो मुझे कोई ऐसे भी कहता कि मुझे 43 में 99 जोड़ना है, आसान है ये 143 होता। यदि मुझे कोई ये कहता कि इसमें 100 जोड़, तो मैं कुछ ही सेकंडों में जोड़ देता, 100 को तो सेकंड का इसमें जोड़ देता हूं। तो मुझे पता है कि यहाँ माइनस का एक करना है, तो ये 143 के बजाय कितना हो जाता? 142। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, कभी भी आप जोड़ें घटाएं उनको तब। अंकों में मैंने बताया था, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या काउंटेबल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 9 तक जाती हैं। 2 अंकों वाली 10 से स्टार्ट होती हैं, 99 तक जाती हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 से लगाकर सबसे बड़ी 999 तक जाती हैं। ऐसे मैंने बताया था, 1 अंक वाली 9 होती हैं, 2 अंकों वाली 90 होती हैं, 3 अंकों वाली 900। ऐसे करते करते कोई 50 अंकों वाली पूछे तो 9 के आगे 49 जीरो, 100 वाली पूछे तो 9 के आगे 99 जीरो। सबसे छोटी संख्या पूछे सबसे बड़ी वाली में तो 9 ही 9 आते हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए तो 4 बार क्या कर देना, 9 ही 9 लिख देना। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 5 बार 9 ही 9 लिख देते हैं। और सबसे छोटी पूछता है तब आप 1 के आगे 0 लगाते हुए अंकों की पूर्ति करते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 अंकों वाली, तो आप कहेंगे 3 अंकों के लिए सबसे छोटी में 1 आएगा, फिर 3 अंक बनाने हैं तो इसके आगे 2 जीरो और लगानी पड़ेंगी, तब जाके 3 अंक बनेंगे। और इन दोनों का क्या चाहिए था? योगफल। तो दिख गया होगा, इसमें 100 जोड़ना बिल्कुल आसान है। कौन सा आ जाता? सी ऑप्शन आ जाता, 10,099, क्योंकि उसमें एक जोड़ते ही 10,000 बनता। देखो गौर से। अब समझदार आदमी तो उसको देख के ही बता सकता है।
हाँ, सातवां क्या है? 10 दाई का मतलब 10 × 10। अरे इकाई का मतलब गुणा 1, दाई का मतलब गुणा 10, सैकड़े का मतलब गुणा 100। 5 सैकड़े का मतलब होता है 5 × 100। 5 इकाई का मतलब होता है 5 × 1। तो ये है दाई, तो ये इसका मतलब है ×10। ये है सैकड़ा ×100 और ये है इकाई ×1। तो अब आप ये कहेंगे सर ये तो 10 दाई कितना हो गया 100, वो 1100, तो 1100 मुझे पता है ये होता है, और वो कितना हो गया 12 एकम 12। सभी को मैं जोड़ लेता तो कितना बन जाता है? दिख गया क्या बन जाता है? कौन सा उत्तर लगा देते? डी ऑप्शन लगा देते। ऐसे कोई हिंदी हिंदी में लिख के आए तो भी बताया जा सकता है। 11 इकाई 11 दाई 11 सैकड़ा किसके बराबर है? इकाई का मतलब 11 गुणा क्या होता है 1, ये 11 × 10 और ये 11 × 100। 1100 के अंदर 110 जोड़ेंगे 1210 और फिर 11 जोड़ेंगे तो 1221 आएगा। डायरेक्ट ही लगा दो अब इसको, तो क्या ही लिखेंगे, लिख के लगा लो। वो तो ये 1100 होगा, वो 110, 1100 और 110 1210, और 11 को जोड़ने में क्या ही पेन चाहिए। 11 जोड़ना भी आसान होता है। ऐसे आ गया आईएएस प्री के अंदर कि भाई इनको पी क्यू आर एस प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब जानते हो? जीरो नहीं है, मतलब जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 4 ऐसे प्लस के हैं सारे, माइनस के भी नहीं है। काउंटेबल नंबर्स और प्लस वाली चीजें ही क्या होती हैं? प्राकृत होती हैं। गिनतियों को प्राकृत कहते हैं, यूं समझ लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि पी में से 216 घटाया गया है। भाई कोई संख्या में से कुछ घटाया गया है 216, फिर 2016 सॉरी, फिर क्यू में से कुछ घटाया गया है 2017, फिर कह रखा है कि आर में से कुछ जोड़ा गया है क्यू में, आर में से कुछ घटाया गया है 2018, फिर एस में कुछ जोड़ा गया है 2019। अब ये सारे लोग बराबर हैं, तो इनमें से ये तय करना है कि P बड़ा है कि Q बड़ा है कि R बड़ा है, S बड़ा है या कोई छोटा है, क्या है। ये तो कोई पेन की बात भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक बात है, तीसरी चौथी की बात है। कौन बड़ा होना चाहिए? कईयों को S लगना चाहिए। अरे S तो ये पहले जुड़ के इनके बराबर हो रहा है, ये घटा के बराबर हो रहे हैं। अब कईयों को इतनी छोटी बात में भी तकलीफ हो गई, देखो क्यों हो गई वो सुने, क्योंकि ये छोटी समझ की बात रह गई और समझ आप डेवलप कर नहीं पाते हैं। यदि मुझे कोई ऐसे कहता यहां मान लो 7 होता, 7 में मैं 5 जोड़ता, कितना हो जाता? 13। अब मैं आपसे ऐसे कहता कि यहां दूसरा होता, हाँ, 7 में मैं 5 जोड़ता और 1 में 8 में 5 जोड़ता, जुड़ता कि नहीं? ये बराबर होते क्या? अब यदि मैं आपसे कहता कि कोई संख्या है यहां, ये तो ए है, ए में 5 जोड़ा जाए, और ये बी है, बी में कुछ घटाया जाए, कुछ भी घटाया जाए, मान लो 7 घटाया गया, 2 घटाया गया, 3 घटाया गया, अब ये बराबर हो गया। इसमें तो जुड़ने के बाद जो नंबर बन रहा है उसमें से घटने के बाद वो बराबर बन रहा है। इसका मतलब ये बढ़ा रहा होगा कि नहीं? ये छोटा रहा होगा तो घटने के बाद पहले ही बराबर हो सकता है क्या फिर इसके? अब मैं ऐसा कहता कि मान लो ये 10 है, तो 10 और 5 कितना बना होगा? 15। तो इधर अब 10 से बड़ा ले छोटा लेना पड़ेगा, बड़ा ही लेना पड़ेगा। कोई भी स्वाभाविक सी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है कि यहाँ 10 + 5 कितना हो जाता? 15। तो क्या सर इधर भी 15 बनना चाहिए? कि हाँ, प्रश्न कह रहा है ये बराबर है, बराबर है, तो फिर बी का मान कितना लेना पड़ेगा मुझे? 22 लेना पड़ेगा। तो 22 - 7 15 होगा। इसका मतलब ऐसा मैं देख के बता सकता हूं कि बी को ग्रेटर होना ही पड़ेगा, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते।
अब जो इस बात को जानता है वो यहां निश्चित बता देता, ये देखने की बात थी, अंडर 10 सेकंड की बात थी। अब मुझे ये पता है कि इन दोनों को देखूं मैं, इसको और इसको देखता हूं, तो यहां सारा जोड़ने से, अब आप इतना ही मान लें भाई, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये कर लें कि ये Q है वो मान लो 2 है, तो 2 को मैं 2017 में जोड़ूंगा तो ये 2000 कितना बन जाएगा 19। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहां 2 से बड़ा ले या छोटा? यदि मैं 2 लेता हूं तो ये तो छोटा हो जाएगा, मसला नहीं हो जाएगा क्या? अब मुझे इसे 2019 बनाने के लिए इसे बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा यहां। तो यहां बड़ा कौन है? P बड़ा है किससे? Q से, क्योंकि ये तो साला जुड़ने से ही बराबर हो गया। 2017 में जुड़ने से ही इसमें कुछ चीज घटने के बाद बराबर हो रही है, तो मतलब ये बड़ा रहा होगा, घटा होगा, तब वो और छोटा हो गया होगा, तब जाके उसके बराबर, तो इससे तो बड़ा है ये। और कोई मुझे इन दोनों के बारे में पूछे, इन दोनों के बारे में बता सकता हूं मैं। अब मुझे पता है ये जुड़ने से, ये 2018 घटने से, तो मैं इनकी जगह कुछ रख रख के भी देख लेता कि कौन सा बड़ा रखने से क्या आता। तो अब आप ये कहते सर यहाँ Q है वो तो छोटा रहेगा किससे? R से। और मैं इन दोनों को भी देखता तो भी मैं बता सकता था कि R ही बड़ा रहता किससे? S से। नहीं रहता क्या? और इन दोनों को भी देखो आप, क्या आप कहोगे सर Q में और S में तुलना करके बताओ Q और S में क्या मसला है? तो मैं Q में और S में भी बताता कि Q बड़ा है कि S। तो अब आप ये कहेंगे कि सर यहां मान लो कि ये 2017 है और वो कितना है। और देखो जिनको ऐसे पता नहीं है वो ध्यान देना, इन दोनों को देख लेना, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं, उनको क्या ऐसे इधर उधर करना आता है कि नहीं? ये Q प्लस 2000 कितना है? 17। प्रश्न तो पहले भी दिख गया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को सीख रहे हैं कि आप आगे से ध्यान रखें ऐसे। ये 2017 दोनों ही प्लस के हैं। यदि मैं इधर से भी 2017 घटा दूं और उधर से भी 2017 घटा दूं, पक्षांतरण करना आता है कि नहीं? तो इधर वाला 2017 तो क्या हो जाएगा? खत्म। तो इधर क्या बचेगा? Q। और इधर क्या बचेगा? 2। S माइनस क्या बचेगा? 2। अब देखे, देखो Q बड़ा है कि S बड़ा है? Q ही बड़ा है। मान लो ये 10 होता, ये 10 होता तो इधर तो 10, ये 8 होने से ही बन जाता। अरे प्लस हो रहा है कि नहीं? तो कौन बड़ा था इनमें से, Q बड़ा या S बड़ा? तो Q ही बड़ा था। तो मुझे ऐसे कोई क्रम भी लगवाता ना तो लगा देता कि सबसे बड़ा कौन, इनमें सबसे छोटा कौन। तो ये तो जुड़ के बराबर हो रहे हैं, वो तो पहले से ही छोटे हैं, तो बड़े कौन से होंगे? या तो R वाला बड़ा होगा या कौन होगा? P वाला। तो P में 216 घटाने पर बड़ा उनके बराबर हो रहा है, ये 18 घटाने से तो 18 वाला ज्यादा बड़ा रहा होगा कि नहीं? तो कौन ज्यादा बड़ा है? अब इन दोनों को भी देखना हो कि दोनों में साला कौन बड़ा है, किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी मैंने ऐसे बताया, इसमें 2000 क्या जोड़ दो? 16। और इसमें भी क्या जोड़ दो? 2016 जोड़ दो, दोनों में क्या कर दो? जोड़ दो। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो P बच जाएगा, और उधर R माइनस क्या बच जाएगा? 2। देखिए देखो, अब ऐसे कुछ मान के ही देख लिया करो कि मानो इस P को अपन 10 मानते तो इधर 10 से कम आता ज्यादा आता। अब यहां मान लो 10 मान लेते तो फिर ये तो 8 ही हो जाता। तो यहां कितना मानना पड़ेगा? 12। इसका मतलब R बड़ा है किससे? P से। ऐसे घटा घटा के भी देख सकते हैं, लेकिन ये इतना घटाने की बात नहीं थी, देख के बताने की बात थी परीक्षा में। तो कई बार जोड़ बाकी के बहुत छोटी सी चीजों को भी ऐसे बना के दे देता है परीक्षा में कि आपको ऐसे लगेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? आप बेसिक से वाकिफ नहीं रहते भाई, छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रहता कि ऐसे जोड़ने से बड़ी बनती है घटाने से। ये तो छोटी बात ही है। 64 के 3/4 और 48 के 2/3। तो काके की का जानते हैं, मतलब गुणा लगा दें। 64 का 3/4 में डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, ये 16 बार कट जाएगा, 16 थी कितना हो जाएगा? 48। इधर तो 48 लिखा हुआ है, उधर 48 के 2/3 का मतलब होता है 3 से काटेंगे 16 बार, और 16 दुआ कितना हो गया?
और दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, अंतर का मतलब ये होता है। तो 48 माइनस 32 किसके बराबर हो जाता? 16। ये तो छोटा सा घटाव है, ऐसे कई बार तो बहुत छोटी बात भी पूछ लेता है पेपर में। 121 में से 11 को 10 बार घटाया जाए। 121 को एक बार घटा दिया, फिर वापस घटाए, फिर वापस, ऐसे कितनी बार घटाया जाए? तो इसको एक साथ 10 गुणे को ही एक साथ घटा दें। अरे 10 गुणा करके एक साथ घटा दें। एक ही आदमी को बार बार घटाएं तो कॉमन लेते ही वो 10 गुणा हो जाएगा। अरे हमने ऐसे कॉमन में भी सुना है, मान लो 11 ही 11 को मैं ज्यादा बार घटाता तो इसमें से क्या ले लेता, माइनस के 11 को कॉमन ले लेता, तो एक प्लस क्या हो जाता? एक, यानी माइनस के 11 को 2 से गुणा करता, वो भी तो 2 बार घटाने जैसा ही दिखता। तो 10 बार घटाता वो क्या कर लेता, 110 को ही घटा देता, तो 121 में से इसको घटाता तो क्या बन जाता? 11। तो छोटी छोटी बहुत सारी बात हो गई है योग में जिनको आपने 5वीं 7वीं तक मिस किया था। छोटी छोटी, कोई क्रम से रिलेटेड, कोई साचर्यता से रिलेटेड, कोई वितरण से रिलेटेड, इकाइयों से रिलेटेड कि भाई ग्राम में ग्राम ही जोड़ें, और क्या दशमलव या भिन्नों को कैसे जोड़ें, रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते समय क्या कॉमन कॉमन लें। डायलॉग कम दो, डायलॉग। 18 माइनस 88 का मान क्या होगा? पहले तो मुझे ये पता है कि ये प्लस का 18 है, प्लस का छोटा है और माइनस वाले ज्यादा हैं, तो 18 जने उसमें से कटेंगे, ये घटा हुआ है कि नहीं? तो उत्तर किसका आएगा? ये तो मुझे पता ही है कि उत्तर माइनस का आएगा, तो ए और सी तो नहीं आएगा कम से कम। फिर कितना आएगा? 88 में से 18 कटेंगे तो 50 आएगा, 70? 70 आएगा। दिख गए होंगे, ये भी देखने की सी बात थी वहां। निम्न में से कौन ऋणात्मक चिन्ह के साथ उत्तर देगा? अब यहां तो देखो माइनस का छोटा है, ये प्लस वाला बड़ा है, तो फिर ये तो प्लस का ही उत्तर देगा, तो ये पहला तो माइनस का ऋणात्मक उत्तर नहीं देगा। बी ऑप्शन, माइनस का आदमी बड़ा है और प्लस का आदमी छोटा है, ये माइनस का ही देगा। उत्तर कितना देगा वो नहीं पूछ रहा अपने से, क्या इसको देख के पता चल रहा है क्या ये ऋणात्मक देगा, कैसा देगा? इसको देख के पता चल रहा है ये तो ना तो ऋणात्मक देगा ना धनात्मक देगा, जीरो देगा। जीरो ना तो पॉजिटिव होती है, ना ही, ना तो जुड़ के कोई नुकसान पहुंचाएगी ना घट के कोई नुकसान पहुंचाएगी संख्याओं को। ये योग का तत्समक भी है। इसका मतलब बार प्लस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, इनको गुणा करने से माइनस गुणा प्लस क्या होता है? तो ये माइनस का तो 39 है और प्लस का 48 है। प्लस वाला ज्यादा है, ये छोटा है, ये डंडे खींच खींच के भी बता दिया मैंने शुरुआत में क्लास के। तो ये भी किसका बनेगा? प्लस का। ये ना प्लस का ना माइनस का, ये किसका बनेगा? प्लस का। तो ऋणात्मक चिन्ह कौन सी जगह बनता? बी ऑप्शन में बनता। कौन से विकल्प का मान सबसे बड़ा होगा? माइनस के लोग छोटे होते हैं, प्लस के लोग बड़े होते हैं। जिनका रिजल्ट माइनस बने वो तो पहले से ही छोटे हैं। मैंने ऐसे संख्या रेखा पर बताया था कि जीरो के आगे के लोग होते हैं इधर वाले, ये क्या होते हैं? बड़े, और इधर वाले क्या होते हैं? छोटे। यदि कोई रिजल्ट माइनस में बच रहा हो तो वो तो एटलीस्ट छोटा पहले से ही है। देखो देखो, इसका मतलब क्या है? माइनस का 22, फिर ये भी माइनस बनेगा, प्लस से गुणा होके -4 -7, तो ये तो रिजल्ट ही कैसा बनेगा? माइनस। माइनस का रिजल्ट तो छोटा होता है। पहले तो देखें भाई, ये सारे माइनस के रिजल्ट बन जाएं तो फिर छोटा बड़ा तय करेंगे उसमें। माइनस की संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, और प्लस वाली संख्या माइनस और जीरो से पहले से ही बड़ी होती है। इसमें भी देखो, देखे माइनस का 18, माइनस का 45, फिर ये माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट भी क्या बनेगा? नेगेटिव ही बनेगा। इसका देखो माइनस, फिर ये माइनस माइनस, इसका भी क्या बनेगा? माइनस।
इसमें देखो 20 + 4, फिर ये -8 -2, 8 और 2 10 उसमें से होंगे, फिर भी प्लस का ही बचेगा, ये रिजल्ट पॉजिटिव बचेगा। जोड़ नहीं रहा मैं, लेकिन यहां प्लस के रिजल्ट्स बचेंगे तो प्लस वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, सी है। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसको चिन्हों का ज्ञान था वो भी बता सकता था। तो कई बार कोई छोटी बात पूछी जाए कि साहब इस जोड़ घटाव में कौन सा बड़ा छोटा, या जोड़ने से क्या उत्तर आएगा। एक तो ब्रैकेट ऐसा आता है, ऐसे एक मोड़ का चिन्ह आता है, ऐसा सीधे खड़े ही डंडे आते हैं रे। इसका मतलब सुन लें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगी बाहर। अरे डंडे से खड़े हो, ब्रैकेट का मतलब तो जैसे माइनस है तो वो तो चिन्ह के हिसाब से ही निकलेगा, बाहर जो चिन्ह है उससे गुणा हो जाएगा वो चिन्ह। इसमें क्या होगा, अंदर से हमेशा क्या निकलेगा, प्लस का, चाहे से -3 बन जाए +3 बन जाए, बाहर हमेशा +3 ही निकालना है। अब जैसे मैं यहां से, इसका मतलब क्या है, -12, अरे प्लस के 8 जने, माइनस के 20 जने, तो -12 और ये चिन्ह लगाओ, तो मैं इसे क्या करता, +12 लिख देता। कितना कर देता, +12। फिर ये माइनस वाला बाहर से इसको क्या कर देता, माइनस कर देता इसको वापस ही, और इधर क्या कर देता 52, और उत्तर क्या आ जाता 40, ये आ जाता उत्तर। अब कुछ बच्चे कई बार इस प्रश्न को ऐसे कर देते हैं कि वो इन दोनों को घटाते हैं तो माइनस का क्या करते हैं 12, फिर इस माइनस से इसको गुणा, नहीं, ये चिन्ह होने की वजह से ये वाला ब्रैकेट होता है मोड वाला, वो क्या करता है, ये ब्रैकेट अंदर वाली संख्याओं को हमेशा किस में रखता है, प्लस में, चाहे से अंदर माइनस का पैदा हो जाए चाहे से प्लस का। बाहर तो वो माइनस का ही लाएगा, फिर बाहर आने के बाद ये माइनस है वो अपने हिसाब से ट्रीट करेगा उसे, अंदर से रिजल्ट तो क्या निकलेगा, प्लस का ही। समझ गए इसमें 40 कैसे आया। 19,995 प्राप्त करने के लिए इन तीनों के योग में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो भाई पहले तो इन तीनों का योग करो, सबको जोड़ो, क्या प्राप्त करना है मुझे, 19,995। इन तीनों को जोड़ें पहले, तो जोड़ में से फिर क्या घटाना चाहिए, तो उन तीनों को जोड़ता मैं और फिर उसमें से कुछ ना कुछ घटाता, तो इन तीनों का जोड़ बनाओ भाई, क्या होता, इकाई अंक 4 दो जगह आ रहा है तो इकाई अंक तो 4। हाँ, जोड़ो इन दोनों को, 9,000 9,000 क्या हो जाता 18,000, और फिर 5,000 क्या हो जाता 23,000। फिर देखो 23,000 में इसमें से क्या जोड़ दो, इसमें तो 5 जोड़ दो, सुनना कईयों को ऐसे, अभी मैंने ऐसे शिफ्ट करना वितरण बताया था, सुनना इधर कुछ लोग, मान लो इसके पास से मैं इसको 5 दे देता, इसके पास से 5 कम करके इसको 5 दे देता, और इसके पास से और 5 कम करके मैं इसको 5 दे देता, तो बताओ ये 10,000 नहीं हो जाता, ये कितना हजार हो जाता 6,000, 16,000 नहीं हो जाता क्या, 16,000 या 9,000, 25,000 सीधा हो जाता। 25,000 के आगे सिर्फ क्या बचता, 599 में से 10 कम करता वो बचता, तो 25,589 बच जाता। अभी इसको जोड़ना आसान था, लेकिन समझदार आदमी जोड़ता तो ही आसान था। अब इसमें से क्या घटाया जाए, 25,000 में से क्या घटाया जाए कि 19,000 के समथिंग, तो या तो इस 19,000 को ही घटा लो इधर लाके, अरे 19 को घटाएंगे तो ये जो घटाया वो बच जाएगा कि नहीं, तो वो अगर डालो 19,000 इसमें से घटाते तो कितना बचता 6,000, फिर 6,589 होता, उनमें से क्या होता 995, तो कौन होता ये, देखो दे, अरे इकाई पे 4 तो आता ही आता, 4 तो आता ही आता, ये तो आ ही नहीं सकते।
और इसको आपकी तरह घटा लो, इसके नीचे ले जाके घटा लो ऐसे। आपके तो ये भी तो है ब्रह्मास्त्र, ऊपर नीचे कर करके घटा लेते हैं। तो यहां तो 4 आ जाता, फिर 18 में से 9 घटाते तो क्या बच जाता? बस अब तो लगा देता, इतने में ही लगा देता, और क्या करता। लगाओ देंगे, क्या कह रहा है। मुंह को तो बंद रखो। इन रिक्त स्थानों की जगह रख के योग करना है। प्रश्न तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है योग करने पर अधिकतम संभव मान बताओ। बड़े से बड़ा जो बना सकते हो आप योग, और इन सभी अंकों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ऊपर वाले अंकों से ही बनना चाहिए, रिक्त स्थानों पर इनके अलावा कोई अंक नहीं आने चाहिए, सारे यूज भी होने चाहिए। अब देखो, मुझे अधिकतम बनाना है तो इधर मैक्स नंबर होने चाहिए कि नहीं? उधर बड़े नहीं होने चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए अधिकतम। तो बड़े बड़े नंबर को मैं यहां भरता, और उससे फिर बड़े नंबर बच गए, उनमें से बड़े यहां भरता। अब ये जिसको सत्तू ना हो कि मैक्स नंबर कैसे बनेगा और मिनिमम कैसे बनेगा, अब बनता है तो 10 सेकंड की बात ये। 0 और 16, कौन सा उत्तर आ जाता? ये बड़े से बड़ा बनेगा इनसे संभव मान। अरे इकाई दहाई सैकड़े में सीखा था कि उधर वाले स्थान बड़े होते हैं, उधर बड़े अंक आएंगे तब बड़ी संख्या बनेगी। योग भी तभी बनता है जब बड़ी संख्या में बड़ी संख्या जोड़ते हैं, तभी तो योग मैक्सिमम बनेगा। अब छोटी बनाना होता तो क्या करता? इन छोटे लोगों को इधर डालता तो नंबर छोटा बनता। फिर लगाओ देखें क्या आता। 7, 6, 8, 9 क्या आता? अरे ये तो लगाओ देवताओं, ये तो आसान ही है, इनमें भी तुम क्या ही कर रहे हो? इतनी छोटी बात आई हुई है ये तो। सात लगा दिया, इधर देखो, अब 7 लगा दिए वो सारे। सबसे पहले इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सिंगल सिंगल अंक ही आएंगे। यहाँ तो कोई यहाँ सिलवासिल का कोई लफड़ा नहीं होता है। फर्स्ट वाले को जोड़ते समय तो यहाँ 8 बना है, इसका मतलब यहाँ 1 था तो अभी 18 तो बनने से रहा, तो यहाँ क्या रहा होगा? 7 रहा होगा। यानी बी की जगह मैं 7 मान लेता और यहाँ 1 मान लेता तो 8 पैदा होता, और 8 तो 18 में पैदा होता, तो 18 में यहाँ 17 थोड़ी मान लेता। एक डिजिट की जगह पर 17 थोड़ी माना जा सकता है। एक अंक की जगह मैक्स टू मैक्स 9 माना जा सकता है। अब उससे आगे देखो, बी की जगह फिर क्या लगा दो भाई? यहां जो है वही तो वहां है, तो मैं यहां 7 लगाता। नीचे अब क्या बनना चाहिए? तो अब या तो ये 1 से बने, या ये 11 से बने, या ये 21 से। 21 तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहां 9 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो यहां आपने क्या लिया होगा? 4। तो आप कहे होंगे सर 4 लेने से 11 बना होगा, 21 और 1 तो बना नहीं सकते। तो अब ए का मान, बी का मान तो क्या आ गया था? 7। ए का मान क्या आ गया? 4। 7 और 4 11, 1 क्या हो गई है? हासिल हो गई है, 1 हासिल। अब मुझे यहां जो रिजल्ट बने वो 1 को यहां पुट किया जाए, तो 1 को क्या कर दिया? 4 पुट कर दिया। यहां क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहां 7 ना बन के बनेगा 8, 1 हासिल भी तो आएगी। अब आपको यह पता नहीं है कि C8 कहां से ले आया मास्टर, आप 7 तक ही पहुंचे थे। नहीं समझे? अब आप क्यों फेल हो जाते हैं कई बार? जोड़ की भी बातें पूछ ली जाए ना परीक्षाओं में तो भी फेल हैं अपन। हाँ, कैसे होंगे? छोरी देने वाले आए, देखने वाले वो भी पूछ लें जोड़ का। अब इसमें उनको 7 बता दें तो बताओ ये फेल होने की बात है क्या? ये मना ही करेंगे।
ठीक है। अब यहां तक ही क्यों पहुंचे आप? क्या समस्या है आपके साथ? क्या? हाँ। लगाओ देखें क्या कह रहा है। अभी यदि पढ़ना आ रहा है आपको? दिक्कत यह है। दिक्कत हो गई ना? अब देखो जोड़ बाकी के भी प्रश्नों से दिक्कत हो गई। पहला ही आ गया। अब देखो जिसके पहला आ गया वो तो ध्यान दे, y की जगह तो 3 चिपका था, वो y की जगह 3 चिपका था और x की जगह 9 चिपका था। तो क्या ये आता क्या? 16 में से 9 जाता तो 17, वो 16 में से 9 में 7 ही बचता, लेकिन यहाँ 6 हो जाता, 6 में से 3 जाता तो 3 ही बच जाता। फिर यहाँ कितना हो जाता? 9, 9 में 6 जाता तो ये, लेकिन यहाँ 3 कैसे बचता फिर? ये तो नहीं आता। पहला बता रहे हैं वो तो फेल हो गए। नहीं समझे क्यों फेल हो गए? इसमें तो दोनों पड़े हुए हैं ऑप्शन भी। एक ऑप्शन भी होता तो एक को चिपका चिपका के ही देख लेता, भाई छोटी बात आ जाए तो उसको वैसे ही देख ले। इसको लगाते तो x की जगह तो क्या चिपकाते? 3। तो आप कहते सर x की जगह तो 3 चिपकाओ, बिल्कुल 3 चिपक सकता था। और y की जगह क्या लगाओ? 9। तो क्या ऐसा बन रहा है? कहते कि देखो 16 में से 9 घटाओ 7 ही बचेगा, बिल्कुल यहाँ 6 बच गया होगा। फिर यहाँ 16 में से क्या घटाओ? दिक्कत हो गई। ये तो नहीं आ सकता साहब, बी भी नहीं आ सकता। अब कुछ लोग सी कह रहे हैं तो यहाँ 8 आता, 8 आता, 8 आता, 5 आता और 5 आता, तो 16 में से 9 जाता, ये घटाता तो 7 बचता। यहाँ से हासिल गई होगी तो 6 बच गया होगा। फिर 16 में से 9 8 जाता तो 8 ही बचता। फिर यहाँ हासिल जाने की वजह से 4 ही बच गया होगा। 14 में से 6 जाता तो 8 ही बचता। फिर यहां से हासिल गई होगी 8 में से 5 3 ही। ये सही है। मुर्गे बन जाओगे ऐसे। ठीक है। आज तो जोड़ बाकी नहीं रहे आपको। बताओ क्या हो रहा है? x का उच्चतम मान कितना होना चाहिए? x का बड़े से बड़ा मान क्या होना चाहिए? एक सीक्वेंस जोड़ रखी है, ये कोई डिजिट है मतलब 5x और 1 है, ऐसे है, ये 3 अंकों की संख्या है मतलब। फिर ये 6y 8 नहीं है मतलब ये 600 कुछ है। इन सबको जोड़ने से 1472 बनता है। तो अब देखो लास्ट का यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 8 1 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया? 12। ये तो मुझे पता है 2 कैसे बन गया। अब एक हासिल आई होगी, वो हासिल किस जगह जुड़ी होगी? दूसरी पोजीशन पे। तो एक के अंदर क्या x जुड़ेगा, फिर क्या जुड़ेगा? y, फिर क्या जुड़ेगा? z, फिर क्या बनना चाहिए? ये 7 बनना चाहिए। और इससे आगे अब देखो ये हो सकता है 7 बन जाए, कुछ बच्चे कहें सर 17 भी बन जाए, कुछ बच्चे कहें सर 27 भी तो बन सकता है, तभी भी तो 7 आ सकता है।
अरे क्या 7 में ही थोड़ी 7 आता है, 17 है तो भी तो 7 ही आता, 27 होता तो भी 7 ही आता। क्या 3 जनों का टोटल 7 हो सकता है? क्या हो सकता है? यहाँ डिजिट है, डिजिट मतलब 9 9 हो सकता है। अब यहाँ 17 बन सकता है, 9 9 9 17 बन सकता है। अरे कोई सी को 9 माने, एक को 9 मान ले, एक जने को क्या एक, ये 10 तो हो ही गया, इन दोनों को 7 बना ले तो बन सकता है 17 भी। क्या 27 बन सकता है? क्या 27 बन सकता है? 9 9, अरे 18 एक 19, तो इसको मान लेंगे 8 मान ले तो 27 भी बन सकता है। लेकिन इसके आगे देखो, आगे क्या है? 5 और 6 और 3 को जोड़ो 14 ही बन रहा है। यदि वो 17 और 27 बनता तो हासिल और जुड़ती की नहीं? तो हासिल नहीं बनवानी है, यानी 17 और 27 नहीं बनाना है। क्या बनाना है? 7 ही बनाना है। समझे कैसे पता चला कि 7 ही क्यों बनाना था? अगले को, उधर वाले को देखा और इधर पिछले वाले को देखा, तब पता चला था कि इसको क्या बनाना है? 7 ही। अब 7 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा। अब मुझे आप ये बताओ, एक तो मेरे पास पहले से मौजूद है, बनाना मुझे 7 है, तो इस x को बड़े से बड़ा क्या ले सकता हूं? और इन बाकी डिजिट्स को छोटे से छोटा ले सकता हूं। कुछ भी ले लो, मना तो किया ही नहीं है, क्या लेना है तो छोटे से छोटा ले लो साढ़े को, इसको बड़ा ही बड़ा चाहिए तो 0 ले लो। अरे 0 से 9 तक के अंक लेने हैं, और एक जने को चिस्ट बनाना है तो बाकी को क्या ले लें आप? कम से कम ले लें। तो क्या आ जाता? 6 आ जाता। ये आ जाता कि नहीं? तो इसको बड़े से बड़ा क्या लिया जा सकता है? 6। अब मैं 8 क्यों नहीं लिया? 8 लेता तो 9.5 बनता है। तो अब ये छोटी सी बात है परीक्षा के हिसाब से, लेकिन जिसको जोड़ का ज्ञान नहीं है कि इधर हासिल कैसे जाती है, उसके लिए दिक्कत में आ सकता है मसला। बताओ क्या हो रहा था? क्यू का अधिकतम मान, तो अभी हमने देखा, इसको पहले जोड़ के देखो। 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 और 8 कितना होता है? 24। 24 का क्या आ गया? 4। फिर मुझे 2, अब 2 को हासिल लेनी है, तो 2 हासिल जुड़ेंगी किसमें? पी आर क्यू में। पी आर और क्यू में जुड़ने से क्या बनना चाहिए? या तो 9 बनना चाहिए, या 19 बनना चाहिए, या 29। ये कैसे पता चले कि ये 9 ही बना, 19 बना या 29 बना? तो मैं अगले वाले को नोट करता कि ये 11 कैसे बना। 5 और 3 8 और 3 11, मतलब हासिल नहीं है। हासिल नहीं है मतलब ये 9 ही बनेगा। हासिल नहीं थी। यहां मान लो 12 बन रहा होता तो यहां से क्या 19 बनना जरूरी था फिर इसको, ये ध्यान रखना। यहां ये मान लो 13 बन रहा होता तो इसे 29 बनना जरूरी था, क्योंकि 2 हासिल भी तो देता फिर ये अगले को। तो अभी तो ये 9 ही बनना चाहता है। अब वो चाहता है कि Q का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। तो Q का अधिकतम मान पुट करके देखो पहले। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना हो सकता है? और आप कहेंगे सर इनका मान, फिर इनका तो 0 भी रख सकते हो। अरे अंकों का मान तो 0 भी तो रख सकते हैं। तो जिसको वो ज्यादा चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा करके देख लें एक बार, फिर बाकी पोजीशनिंग को चेक करें। अब वो ऐसे कहता कि साहब अंकों में पुनरावर्त नहीं होना चाहिए, मान दोनों सेम नहीं है, कोई सा भी अंक सेम सेम नहीं है। तो सेम नहीं होता तो यहां कोई दूसरी चीज रखनी पड़ती फिर, तो फिर इसे 6 ही रखना पड़ता। यहां शर्तों को देख लेना, वो शर्त क्या देता है, मतलब उन छोटी छोटी शर्तें होती हैं वहां। ऐसे आ गया ये स्प्री में कि साहब एक जोड़ दिया उसने ऐसे छोटा सा। ये 3 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, दोनों को जोड़ने से 1111 बनता है। फिर कह रहा है ए बी सी डी ई, ये सी डबल आ गया क्या इसमें शायद? तो ये तीनों का ही टोटल है। ये ए बी सी डी ई एफ सिंगल ही है, मतलब ये 6 जने हैं। ये एक्स्ट्रा टाइप है। शून्यतर अंक होता है शून्य के अलावा।
कोई सा भी अंक इनमें से शून्य नहीं है, मतलब ऋणेतर शून्यतर ऐसे शब्द आए हैं, मैंने पहले भी समझाया आपको। इन सारों का योग पूछ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, सबको जोड़ने से क्या बनेगा, मतलब अरे इतनी छोटी बात, अब इधर सुने, इधर सुनना आप। देखो कोई भी जोड़ करते हो आप, मान लो ऐसे 12 में कुछ भी जोड़ रहे हो, मान लो 23 जोड़ रहे हो, तो इससे क्या बनता, 35 बनता कि नहीं? अरे इतना बनता क्या? तो अब आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का मूलांक क्या है, 3, और इसका मूलांक क्या है, 5, तो बराबर कितने मूलांक वाला आदि बनना चाहिए, 8 नहीं बनना चाहिए। यानी उस साइड में जो अंकों का योगफल बनता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस साइड के मान लो 1 + 2 + 2 + 3 करो, वो ही उस साइड के 3 + 5 के बराबर बनता है। अरे ऐसा इनको जोड़ें तो इधर कितना बना, 8, तो उधर भी क्या बन रहा है, 8, ये हमेशा इक्वल बनता है, चाहे साहब कोई से में ही चेक करके देखो। आप करें सर 11 11 और 7 7 हो, और उधर कितना बनेगा, 8 और 8 बनेगा, तो क्या ये 1 + 1 + 7 + 7, क्या ये 8 + 8 जैसा बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या अंकों का योगफल सारी संक्रियाओं में क्या होता है, जो इधर वाले का होता है वो ही बाद में रिजल्ट का होता है। बीजांक रे, एक दिन मैंने बीजांक सिखाए थे भाई, बीजांक संक्रियाओं के क्या आते हैं, सेम। जिसको बीजांक का ज्ञान है वो तो बता देगा भाई, इसमें 8 8 कितना, 16, 16 को सुबह वापस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 8 8 16, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो 7 बराबर 7। इनका बीजांक हमेशा क्या होता है, बराबर। या तो कोई बीजांक वाली बात जानता तो वो ये कह देता कि सर इन सारों का बीजांक जो a + b + c + d + e + f बनेगा, वो ही क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1 बनेगा। यानी बीजांक क्या बनेगा, इन सबको जोड़ने से 28 बनेगा, तो 4 बन ही नहीं सकता, क्या बनना चाहिए, 31 बनना चाहिए। वैसे तो ये 5-6 सेकंड की बात थी, जो योग के बारे में जानकारी रखता था भाई योग आग में क्या हो सकता है। फिर दूसरी बात, आपको ये पता भी नहीं है तो ऐसा कोई नंबर मान के देख लो जिससे ये 1100 क्या बन जाए, 11। सुने, ABC और DEF, इसको आप जोड़ें तो क्या बनना चाहिए, 1 1 1 1 बनना चाहिए। अब ये सारे नंबर कैसे हैं, शून्य के अलावा हैं। शून्यतर का मतलब होता है ये शून्य के अलावा हैं, और भिन्न भिन्न भिन्न, मतलब समझ गए, सेम नहीं है। मतलब जैसे 2 आ गया तो 2 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ एक बार ही आएगा। तो अब मैं इनकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, एक बनाने वाली यहां। अब शून्य नहीं है तो देखो 0 और 1 से 1 बन जाता, लेकिन 0 के लिए तो मना ही कराया उसने, तो मैं 0 तो लगा ही नहीं सकता। क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 11 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता, 6 और क्या मान लेता, 5, 11 बन जाता। 21 बनता नहीं, 21 भी बन सकता है लेकिन 21 बनता ही नहीं, कैसे बनाता 21? तो अब यहां से देखो 11 में 1 तो हासिल कितना हो गया, 1। अब यहां दूसरे इनसे अलग मानना, तो यहां मैं क्या मान लेता हूं, 7 और 3, 7 3 10 रे 11 बन गया। क्योंकि देखो यहां मुझे हासिल बनानी ही पड़ गई, इसलिए इसे 11 बनाना पड़ गया। फिर आप मुझे बताओ, यहां 8 3 नहीं, यहां पहले तो 1 हासिल, अरे यहां क्या हो गया, 1 हासिल, 1 तो हासिल जाएगी। तो फिर यहां क्या बताना पड़ेगा मुझे, 8 2 बनाना पड़ेगा, 10 3 तो आ ही नहीं सकता, डबल कैसे आएगा वो। तो अब अंकों का दिख गया, ऐसे भी देखता तो भी 10-20 सेकंड का ही था, ये छोटी बात थी परीक्षा के हिसाब से। लेकिन कई कई क्या है, इसको देख के ऐसे करते हैं तो कलडा ही आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, इन सबको जोड़ते तो 8 और 2 कितना हो जाता, 10, 7 और 3 क्या हो जाता, 20, और 6 और 5 11, 31 हो जाता कि नहीं? समझ गए होंगे कैसे बना 31। तो अंकों का टोटल जानता था वो भी बना सकता था, बना सकता था कि नहीं? या फिर
कोई गणित बहुत तगड़ी जानता हो, उसके लिए मैंने ऐसे कहा था कि 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है। ये होता है 100, ये 10 भी, और ये होता है C। और फिर इधर वाले का मतलब क्या होता, DEF का मतलब क्या होता, 100D 10E प्लस F। ये किसके बराबर हो रहा था, नहीं दिखा था, ये उसके बराबर हो रहा था। फिर इनको जोड़ता तो ये दोनों जुड़ते, ये दोनों जुड़ते तो ये हो जाता 100A प्लस D, नहीं बता। फिर इधर वाला ये जुड़ता तो 10B प्लस E। ये दिखते हैं ऐसे, जोड़ जोड़ के बताते हैं उसे, इतना करना नहीं था। C वो 10E, C प्लस क्या होगा, B के साथ E जुड़ता, B के साथ E, और C प्लस क्या होता F। इससे मुझे पता चलता कि ये 1100 प्लस 10 प्लस क्या बनता 1। अब आप मुझे इतना बता दें, इसको देख के बता सकते हैं कि नहीं कि सर इसका मान तो है 11, तभी 1100 बना होगा, और ये बनेगा 10, 1 हो जाएगा, 10 है कम। ग्यारह सौ प्लस 10 प्लस 1, सौ और 10 1100। अरे ये 100, वो 1100, ये 1100, 1000, 10 10 11 वो होता, सॉरी ये बनता 1000 100 और 1, 1000 100 और 1, सॉरी उसको हमने 1100 तोड़ दिया। तो ये तो क्या बन जाता 10, ये क्या बन जाता 11, और ये क्या बन जाता 11 बनता है इसके आगे। तो इन दोनों का टोटल क्या बन जाता, ये 11 बन जाता, ये 11 बन जाता, और ये क्या बन जाता 10। ऐसे संख्याओं को फिर तोड़ना आना चाहिए, लेकिन ये तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। अरे ऐसे तोड़ना डिफिकल्ट है कि नहीं, ये 11 नहीं 10 ही, 10 10 20 और 11 31 हो गया कि नहीं। लेकिन ऐसे देखने में दिक्कत आती कि नहीं अपने को तोड़ने में, तो वो क्या कर लेना, मूलांक ही देख लेना उसमें। अरे मूलांक से देख सकते हैं कि नहीं, या डिजिट्स का सम करके देख सकते हैं। चलिए तो बाकी बातें कल करेंगे अपन आगे के। धन्यवाद।